Hello everyone, welcome to the Codecard Academy YouTube channel. So we are back with another video of our cybersecurity course. अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आपको याद होगा कि हमने लास्ट वीडियो में OWASP टॉप 10 का स्टार्ट किया था। OWASP टॉप 10 में सबसे पहले हमने OWASP #1 पढ़ा था, जो कि है हमारा ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। और आज की वीडियो में हम क्रिप्टोग्राफिक फेलियर पढ़ेंगे, जो कि उसका सेकंड पार्ट है, यानी कि OWASP टॉप 10 में सेकंड नंबर पे आता है। तो इससे पहले कि मैं आपको क्रिप्टोग्राफिक एक्सप्लेन करूंगा, उससे पहले क्रिप्टोग्राफी को मैं पहले एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि क्रिप्टोग्राफी क्या होती है। फिर आपको उसके फेलियर के रीजंस भी एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम जंप करते हैं क्रिप्टोग्राफी पर। ठीक है, क्रिप्टोग्राफी एक मेथड हम कह सकते हैं, एक तरीका है जो कि इस्तेमाल किया जाता है इसलिए कि हम अपने डेटा को, अपनी इंफॉर्मेशन को, वो इंफॉर्मेशन या हमारा डेटा किसी भी फॉर्म में हो, उसको सिक्योर करते हैं, उसकी प्रोटेक्शन के लिए। और इसका क्या तरीका है, मतलब ये है क्या? तो क्रिप्टोग्राफी बेसिकली मैथमेटिक्स बेस्ड टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारा डेटा की फॉर्म को हम अल्टर कर देते हैं। फॉर्म को अल्टर करने से क्या होता है, वो रीडेबल फॉर्म से अनरीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब इस जो मैथमेटिकल टेक्निक्स यूज की जाती हैं, इन टेक्निक्स को अल्गोरिथम कहा जाता है। और बहुत सारे इंक्रिप्शन के अल्गोरिथम्स जो है मौजूद हैं इस वक्त, जो कि आप पढ़ सकते हैं। और होपफुली हम आगे चल के वो भी पढ़ेंगे कि कैसे वो काम करते हैं, उनका तरीका क्या है। इस वीडियो में हम क्रिप्टोग्राफी के एल्गोरिथम्स को कवर नहीं कर रहे, जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि क्रिप्टोग्राफी होती क्या है। तो अभी क्रिप्टोग्राफी का एक बेसिक तरीका आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर आपको पिक्चर में नजर आ रहा होगा कि ये सबसे पहले एक मैसेज सेंड हो रहा है। आप अज्यूम करें आप किसी को मैसेज सेंड कर रहे हैं, जो कि है हेलो। इसके ऊपर क्या इंक्रिप्शन अप्लाई हो जाती है। इंक्रिप्शन अप्लाई कैसे होती है? इंक्रिप्शन की लगेगी और मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे और उस डेटा को, उसके डेटा की फॉर्म को चेंज कर दिया जाएगा। यानी कि हेलो है जब तक, ये प्लेन टेक्स्ट है। प्लेन टेक्स्ट मतलब जैसा आपने रखा है वो वैसा ही है, इसमें कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं होगा। ये सिंपल फॉर्म है और रीडेबल फॉर्म है। इसके ऊपर जब इंक्रिप्शन की लगेगी तो ये चेंज हो जाएगा साइफर टेक्स्ट में। साइफर टेक्स्ट यानी कि जो अनरीडेबल फॉर्म में। यहाँ पर साइफर टेक्स्ट आपको नजर आ रहा होगा JKNNQ। अब इसका क्या मतलब है, कोई भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। तो ये हमारा साइफर टेक्स्ट है। अब ये इंक्रिप्शन अप्लाई होने के बाद हेलो से साइफर टेक्स्ट बन गया, प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट। और जब आगे ये मैसेज रिसीव होगा, इसको वापस से डिक्रिप्ट किया जाएगा। डिक्रिप्ट करने के लिए की का इस्तेमाल होगा और वो की वही होगी जिससे इसकी इंक्रिप्शन की गई थी। इसी की मदद से इसको डिक्रिप्ट किया जाएगा और डिक्रिप्ट जब होगा तो ये साइफर टेक्स्ट से वापस प्लेन टेक्स्ट में तब्दील हो जाएगा। ये जो साइफर टेक्स्ट है, ये ड्यूरिंग ट्रांसमिशन यूज की जाती है, यानी कि आपसे लेकर जब आप जिसको डेटा भेज रहे हैं उस तक ये पहुंचने तक बीच में ये इंक्रिप्शन, कम्युनिकेशन में बीच में ये इंक्रिप्शन यूज की जाती है। ठीक है, होपफुली आपको क्रिप्टोग्राफी समझ में आ गया होगा। अब हम जंप करते हैं क्रिप्टोग्राफिक फेलियर्स पर। तो बेसिकली क्रिप्टोग्राफिक फेलियर्स तब होते हैं जब एक एप्लीकेशन एक डेटा को प्रोटेक्ट ना कर सके। वो डेटा मोस्टली तो सेंसिटिव ही होता है। अब किस वजह से वो डेटा की प्रोटेक्शन फेल हो सकती है? लेट्स से कि इंक्रिप्शन अप्लाई ही नहीं की, यानी कि डेटा प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में है। जैसे कि आपने अपना एक पासवर्ड रखा कि एडमिन 12345, वो उसी फॉर्म में वो पासवर्ड स्टोर कर लिया जाए, तो ये प्लेन टेक्स्ट में हो गया। या फिर इंक्रिप्शन तो अप्लाई की गई है लेकिन वो इतनी स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे इंक्रिप्शन के एल्गोरिथम है। तो कुछ एल्गोरिथम बहुत अच्छे हैं, वो ब्रेक नहीं हो सकते, यानी कि उनको ब्रेक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। कुछ एल्गोरिथम ऐसे हैं जो कि बिल्कुल वीक हैं और वो थोड़ी सी कोशिश करने के बाद ब्रेक हो जाते हैं। तो आइदर या वीक में क्या होता है कि ऐसे एल्गोरिथम अप्लाई किए गए होते हैं, या फिर कीज की जो हैंडलिंग है वो अच्छे से नहीं की जाती। और ऐसे बहुत सारे और भी इश्यूज हो जा सकते हैं जिनकी
वजह से क्रिप्टोग्राफी फेलवर होता है। सेंसिटिव डेटा, अब कहाँ पर ये क्रिप्टोग्राफिक होता है, जैसा कि हमने प्रीवियसली देखा था इस स्लाइड में। सेंसिटिव डेटा पर, सेंसिटिव डेटा आपका पासवर्ड भी हो सकता है, आपकी सेशन आईडी, टोकन भी हो सकते हैं, आपका क्रेडिट कार्ड नंबर हो सकता है, आपका पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन यानी कि आपका नेम, ईमेल, एनआईसी वगैरह ऐसा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद कॉमन इश्यूज, वो कौन से कॉजेज होते हैं जिसकी वजह से क्रिप्टोग्राफिक फेलवर होता है। जैसा कि पहले भी मैंने बताया कि अगर इंक्रिप्शन बिल्कुल भी अप्लाई ना की गई हो, प्लेन टेक्स्ट में ही डेटा रखा गया हो, ये भी रीजन हो सकता है। या फिर वीक क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल, शॉर्ट कीज का इस्तेमाल किया जाए, या पुरानी इंक्रिप्शन के मेथड जो कि आज आज के इस वक्त में प्रिडिक्टेबल बन गए कि एक सिंपल सा टूल उसको प्रिडिक्ट कर सकता है। या फिर कीज को ठीक से मैनेज नहीं किया गया, यानी कि जिस की के साथ डेटा को इंक्रिप्ट किया गया है उस की को ठीक से सिक्योर नहीं किया, वो इजीली अवेलेबल है उस की के साथ डेटा, जैसा कि कोड में अंदर ही उसको स्टोर कर दिया गया है, और उसका एक हैकर जो है इस्तेमाल करके बड़ी आसानी से इंक्रिप्शन ब्रेक कर सकता है। तो अभी इसका प्रैक्टिकल हम देख लेते हैं। तो प्रैक्टिकल के लिए इस वेब पेज पर आ जाते हैं। एक छोटा सा डेमो पेज बनाया। लेट्स से कि आप डेटा स्टोर कर रहे हैं, जो कि डेटा आपका सेंसिटिव है, जो कि आपका एटीएम कार्ड नंबर है, वीज़ा कार्ड नंबर। ठीक है, ये नज़र आ रहा होगा। और इसको हम अगर प्लेन टेक्स्ट में स्टोर करेंगे, ठीक है, तो ये देखें करंटली डेटाबेस में प्लेन टेक्स्ट में तो वो जैसा का है वैसा का वैसा स्टोर हो जाएगा। तो अटैकर जब इस पे अटैक करेगा तो उसके लिए बहुत आसान होगा, क्योंकि अटैक करने की जरूरत मोस्टली है ही नहीं। अगर उसको एक्सेस मिल गया तो उसको डेटा बिल्कुल प्लेन टेक्स्ट में मिल रहा है, तो उसको इसके ऊपर कोई भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन लेट्स से कि इस पे इनकोडिंग अप्लाइड है। अच्छा, इनकोडिंग अलग चीज होती है, इंक्रिप्शन अलग चीज होती है। और होपफुली हम इंक्रिप्शन, इनकोडिंग ये सब फ्यूचर की वीडियोस में कवर करेंगे। तो अगर इनकोडिंग की फॉर्म में सेव करता है डेटा, लेट देखते हैं कि वो कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि अब इंक्रिप्शन में भी डेटा कुछ इस तरीके से चेंज होता है, इनकोडिंग में भी ऐसे होता है, लेकिन इनकोडिंग बहुत ही वीक तरीका है, प्रिडिक्टेबल तरीका है, और एक सिंपल से टूल्स की मदद से ये ब्रेक किया जा सकता है, डिकोड किया जा सकता है। इनके ऑनलाइन टूल्स की मदद से भी इसको, ऑनलाइन वेबसाइट मिल जाएंगी आपको जहाँ से इसको ब्रेक किया जा सकता है। उसके अलावा वीक इंक्रिप्शन का मैंने आपसे कहा था, तो सीजर साइफर एक इंक्रिप्शन का बहुत ओल्ड मेथड है, मोस्टली यूज तो नहीं होता, लेकिन लेट्स से कि अगर किसी ने यूज कर दिया, तो जब इस फॉर्म में हम डेटा सेव करेंगे तो अब देखें, अब इस करंट फॉर्म में डेटा यहाँ से, यानी कि ये हमारा ओरिजिनल डेटा था, और अब जब सेव हुआ डिस्क पे तो इस फॉर्म में हुआ। अब इसमें देखें चेंजेस जस्ट क्या हुई। अब पहले मैं आपको अटैक करके दिखा देता हूँ। ठीक है, अब अटैक हो गया परफॉर्म, और उसने फाइंड भी कर लिया कि ये है क्या। यहाँ पर एक पैटर्न बताया कि ये इंक्रिप्शन कैसे की गई थी, शिफ्ट-1, शिफ्ट-1 यानी कि एक जो है प्लस कर, यानी कि आगे कर दिया है, जैसे कि वी को डब्ल्यू में चेंज कर दिया, आई को जे में, एस को टी में, ए को बी में, यानी कि +1 अगर हम करते हैं, जैसा कि वी के बाद डब्ल्यू आता है तो यहाँ से चेंज होकर डब्ल्यू हो जाएगा, आई के बाद जे तो जे हो जाएगा, एस के बाद टी तो टी हो गया। तो एक यानी कि अल्फाबेट में एक शिफ्ट दे दिया, एक प्लस दे दिया, दैट्स इट। लेकिन अगर हम इसको AES 256 से करें, जो कि अब तक की हम कह सकते हैं कि बहुत सबसे स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन है, जो कि ऑलमोस्ट ब्रेक करना इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है? कि इसके लिए एक सीक्रेट की लगती है, और वो की हमेशा ये एल्गोरिथम खुद से जनरेट करता है रैंडमली। ठीक है, अब जब इसको डेटाबेस में सेव करेंगे तो ये इस फॉर्म में सेव हो गया। अब ये ऐसी फॉर्म है जिसको हम रीड करें तो हमें कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी कि ये इसका मतलब क्या है, और अगर इसको अटैक करने की कोशिश करेगा तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये इसको ब्रेक करने के लिए प्राइवेट की चाहिए होगी, जो कि सिक्योर होती है, जो कोई इजीली आप हासिल नहीं कर सकते। तो इसलिए ऐसी स्ट्रॉन्ग मेथड ऑफ इंक्रिप्शन जो है वो ही हमेशा इस्तेमाल करनी चाहिए। और अगर ऐसे इंक्रिप्शन मेथड
इस्तेमाल नहीं की गए तो इसका रिजल्ट क्या होता है कि हमारे क्रिप्टोग्राफिक फेलवर्स हो जाते हैं। और क्रिप्टोग्राफिक फेलवर्स की वजह से बहुत सारे सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं। तो बहुत सारे सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ होने की वजह से ही इसको जो है ओवास्प ने अपने हैशटैग 2 नंबर पे रखा है। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ये रैंकिंग ब्लाइंड रैंकिंग नहीं होती। ये रैंकिंग जो है ऑफिशियल डेटा की बेस पर होती है कि जो वास्प 1 पर है उससे कितना डैमेज हुआ, 2 पर है उससे कितना हुआ, 3 पर है उससे कितना हुआ, वो डैमेज के हिसाब से रैंकिंग की जाती है। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके कंसेप्ट्स भी क्लियर हुए होंगे। और अगर आपको कोई डाउट या क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको अपनी मर्जी के हिसाब से किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।